सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज लूसेंट बुक पब्लिकेशन से आपको भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भारत का इतिहास हाइडिंग है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यानी यहाँ के निवासियों को भारतीय या अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, जब वहाँ के यूनानियों देश वाले ने भारत को इंडिया कहा, तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने जब मध्यकालीन में मुस्लिम जो इतिहासकारों ने थे, उन्होंने हिंद नाम रखा। हिंद से अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यानी कहने का क्वेश्चन, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। यानी भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। यानी जब तीनों भागों में बांटा गया तो इनके सभी भाग पे चर्चा किया जाएगा। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो जैसे लिखा पहला प्राचीन भारत, पहले प्राचीन भारत पे हमने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट जैसे प्राचीन भारत में लिखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इनके जो स्रोत हों उनके बारे में चर्चा किया जाए। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, यानी पहला हमारा क्या है, धर्म ग्रंथ से जानकारी होना। उसके बाद दूसरा नंबर है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा नंबर विदेशियों का विवरण, चौथा नंबर है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अब पहले हेडिंग पर चर्चा करेंगे, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यानी भारत का पूछा यदि ऑप्शन में मिले, यदि ऐसे आप जैसे क्वेश्चन बना उस हिसाब से आपको हमने चर्चा करें। पूछा जाए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः किन माध्यम से प्राप्त होता है, तो इनके 4 स्रोतों के माध्यम से। यदि पूछेगा कौन कौन से, तो धर्म ग्रंथ बोलेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। इन्हीं में से 2 दे देगा, 3 दे देगा, एक अलग से कहीं डाल देगा। यदि कहेगा इनमें से कौन से नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आप उस पर ध्यान रखिएगा। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन, यदि पूछा है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। कौन सा है, वेद है। इसके संकलनकर्ता, यानी इसके जो वेद के संकलनकर्ता हैं, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं। यदि पूछा जाए वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। कितने होते हैं, 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। अब पहले जो है ऋग्वेद है, ऋग्वेद पे हम चर्चा करेंगे। पहला ऋग्वेद में लिखा गया है, सृजाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है।
यदि इनमें पूछें मंडल कितने हैं तो 10 मंडल हैं। यदि सूक्तियाँ पूछा जाए तो 1028 बोलेंगे। वर्ग के पाठ के 11 सूक्तियों सहित एवं 10,462 सृजाएँ हैं। इस वेद को सृजाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋषि को फुर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। आप सभी जितने हमारे YouTube पे चैनल पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन भाइयों से और छात्रों से और गार्जियन से सभी को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत। आप सभी से मेरी गुजारिश है, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने पिछड़े हुए साथियों को शेयर करें, जिससे वो भी अपना शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करें। और हमारा एक आपका फ़र्ज है, सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। अगला है, इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित सृजाओं को खिल कहा जाता है। चतुस्वर समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, जैसे इनके वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष बाहों के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट डाल के देखिएगा। लिखा धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। पहला यहाँ पे देखिए, अमना और तारिक के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा आगिन के लिए 200 सृजाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद में आज सत्स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के ये नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। यानी पूछा जाए, कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके पूछा कौन सी वेद है जिसे गद्य पद दोनों पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? यजुर्वेद में। सामवेद पाजी, यह गाई जा सकने वाली सृजाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता का धृत कहते हैं। इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सामवेद को। किसे? सामवेद को। फिर आप नेक्स्ट बने रहिएगा, हर चैप्टर आपको लाइन और सीरियल वाइज से सारे मिलेंगे। अब आ जाइए अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वाष्पीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुष्ठान, विवाह, प्रेम, राजकर्म,
मातृभूमि, महाप्रलय आदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। यदि अक्सर पूछा जाता है तंत्र मंत्र जादू टोना किस वेद में किया जाता है, तो अथर्ववेद में। अब यहाँ पे ये तंत्र मंत्र सबके लिए फेमस हो गया है। अब तो ऐसे चीज़ पूछा जाता है जिससे लोग धीरे से उस चीज़ को जानकारी नहीं करते हैं। अब ये पूछा जाए किस वेद के द्वारा औषधि का या अनुष्ठान, विवाह, मातृभूमि का उल्लेख किया गया है, तो किसमें? अथर्ववेद में। नोटिस देखिए, इसमें सभी एवं समिति की प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद, यानी सबसे प्राचीन या प्रथम वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद पूछा जाए अथर्ववेद कहा जाएगा। वेदों के भली भांति समझने के लिए, जो वेद हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए हम 6 वेदांगों की रचना हुई। यश शिक्षा होता है, ज्योतिष होता है, कल्प होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त तथा छंद होता है। यानी इन्हीं माध्यम से हम वेदों को सही तरह से जान सकते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराणों सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था, यानी उस समय के जो जमाना स्थिति था उसमें स्त्रियों को और शूद्र जातियों को वेद पढ़ने के लिए, यानी कोई पाठ वगैरह पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था। वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों की पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जो हिनायन का प्रमुख ग्रंथ क्या था? कथा वस्तु था, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है अनेक कथनांकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कीर्तियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक। यदि पूछा जाए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इनका नाम देखिए कौटिल्य कोई कहता है या विष्णुगुप्त हैं। इनके 3 नामों से पुकारा जाता है। यह 15 अधिकारों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं।
इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का यानी जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहर के द्वारा किया गया। कलहर द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से यानी पूछा जा जो कलहर थे इनके द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? राजतरंगिणी था। कहाँ के संबंध यानी ये जम्मू कश्मीर के इतिहास लिखे। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ के फिर भी इसमें भारत में होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी क्या क्या हमें मिला, इनके बारे में अगले वीडियो पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, इसी वीडियो पे इतना रोका जाए, फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा।